स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के साथ चढ़ा था। चलिए बताइएगा, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के साथ चढ़ा था। यहां पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देना है और सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर ए नंबर हो जाएगा आपके फुदोर जी। कौन है भाई? फुदोर जी इसका आंसर बनेगा भाई, तेंजिंग नहीं है। यहाँ पर जो है आपके फुदोर जी, ये कब चढ़े थे? ये चढ़े थे आपके 9 मई। कब? 9 मई 1984 को, 9 मई 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। फुदोर जी इनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? जो आप लोग तेंजिंग नॉर्वे लगा रहे हैं ना, ये आपके ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले चढ़े थे, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। ठीक है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। अगला है थिम्पू राजधानी है। चलिए बताइएगा कि थिम्पू जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, थिम्पू राजधानी किसकी है? तो ये है आपके भूटान की। किसकी? भूटान, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यार आपसे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? चलिए यहां पर बताइए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से कौन हो जाएंगे आपका 3 नंबर में? तो 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? अब तो भैया बदल गए हैं, है ना, गुटेरस हो चुके हैं। यहां पर आपके पहले वान की मून थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं? एंटोनियो गुटेरस। नोट कर लीजिएगा, हम इसमें लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में अपडेट ऑप्शन नहीं दिया है। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने अपना पद संभाल लिया था और इसके बाद फिर से बढ़ा दिया गया है। तो जो गुटेरस आपके हैं, गुटेरस क्या है? गुटेरस जो आपके हैं एंटोनियो गुटेरस, ये आपके हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपको नोट कर लेना है, एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। करो या मरो का नारा जो दिया था किसने दिया था? यहां पर देखिए 4 नंबर में तो आपके महात्मा गांधी ने दिया था। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल है? चलिए जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल है? 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये पृथ्वी है। क्या है भाई? पृथ्वी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तरफ से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पर स्थित है? चलिए ग्राउंड पूछा गया है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पर स्थित है? 6 का जवाब दीजिएगा। तो ये आपके इंग्लैंड में है। कहां पर है भाई? इंग्लैंड में है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है यहां पर ए नंबर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली आधुनिक मोटर कार बनाई थी? चलिए जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने पहली आधुनिक मोटर कार बनाई थी? यहां पर 7 नंबर में। तो इनका नाम है यहां पर हेनरी फोर्ड। क्या नाम है इनका? हेनरी फोर्ड नाम है इनका, ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान निम्नलिखित में से कौन है? चलिए 8 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहां पर ऑप्शन है आपका लक्ष्य। याद रखिए, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान जिसका नाम है लक्ष्य, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो देखो यहां पर आपके टेबल टेनिस में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं और इन 4 प्रतियोगिताओं में से पहली ऐसी थी जिन्होंने यहां पर प्रतियोगिता को जीता और ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा जो कि 18 वर्ष में ही चर्चित हो गई थी और इन्हें 2006 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और इन्होंने 2009 में भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी आपकी बन गई थी, है ना। तो आपको याद रखना है यहां पर आपका सानिया मिर्जा राइट हो जाएगा। जब आप लोग छोटे रहे होंगे, है ना, तभी आपको मालूम होगा, किताबों में भी इनका ऐड आ रहा था, हर जगह ऐड आ रहा था। इनका गाना भी बना था, सानिया मिर्जा की नथुनिया जान मारेला। तो उस समय ये बहुत चर्चे में थी, इसलिए इन पर गाने भी बन रहे थे। तो ऑप्शन है आपका सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, वंदे मातरम योजना किसके लिए आपकी है? चलिए बताइए, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? 10 का ऑप्शन क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए, ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा? यहां पर ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुद्ध चरित्र के लेखक आपके कौन है? बताइए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? यहां पर 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर अश्वघोष। क्या हो जाएंगे? अश्वघोष, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे सीडीएस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए
CDM, सॉरी CDS नहीं है, CDM ट्रॉफी है। CDM ट्रॉफी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो नोट करिए 12 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, फुटबॉल से है। किससे है? आपके फुटबॉल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल। यहाँ पर दिया गया है ग्राफ से, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी है? विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी थी? तो यहाँ पर देखिए आपका 14 का ऑप्शन बनेगा। 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। इनका नाम है रे मैरी एडेलियर। रे मैरी एडेरियल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, 7 पहाड़ियों का देश जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? चलिए, आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, चलिए जल्दी से लाइक मारिए, जल्दी से जितने लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से अपना अनुपात बराबर करिए। जितने लोग जुड़े रहते हैं उतने लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई। चलिए देखो दिया है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोम को कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम को कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछ ले कि 7 पहाड़ियों का सहजर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का सहजर, सहजर, तो ये कहा जाता है आपके हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला को। शिमला को क्या कहते हैं? शिमला को 7 पहाड़ियों का सहजर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? वह देश कौन सा है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र में, है ना। मिस्र इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर पिरामिड में जिन्हें बोलते हैं ना कि मम्मी में सब कैद रहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? 17 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है। याद रखिएगा कि शिक्षा, प्रकृति, समाज, संस्कृति, संचार आदि क्षेत्रों में करती है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा मिला है? डी नंबर। याद रखिए ये जो कार्य करती है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम में ये अंतरराष्ट्रीय को शांति को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों पे कार्य करती है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो गया। इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है खराब से, किशोर अपराधियों को कहां रखा जाता है? बताइए भाई, किशोर अपराधियों को कहां रखते हैं? यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सुधार गृहों में, है ना, सुधार गृहों में, ताकि उनको सुधार किया जा सकता है ना। यह अधिनियम कहता है जिनकी उम्र होता है 16 वर्ष से आयु से कम होते हैं, है ना, ऐसे लड़कों को यहाँ पर कह सकते हैं 18 वर्ष मतलब सुधार गृहों में रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, 18 वर्ष की आयु से कम लड़की को, 16 वर्ष अगर लड़का है तो भैया 16 वर्ष की उम्र से आयु से कम है, अगर लड़का है तो 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे होना चाहिए, और लड़की है तो 18 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बाल अपराध कहेंगे और इन्हें सुधार गृह में रखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सना किस देश की राजधानी है? सना किस देश की राजधानी है? तो याद रखिए यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यमन की है। क्या है? यमन की है। तो इसे हम लोग सना कहते हैं या सना कहते हैं, दो चीज कहते हैं। अरबी भाषा में आपका है तो सना, या तो इसे हम लोग सना कह देते हैं, जो कि आपकी अरबी भाषा में है। ये यमन की आपकी राजधानी, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? चलिए 20 को ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर बताइएगा कि बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे, यहाँ पर जो आपका मीटर में है 13.40 अर्थात 44 फुट, क्या भी कह सकते हैं इसे आप लोग, 44 फुट भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? आप बताइए भाई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है? और आप लोग भी लगाने का प्रयास करिए, पूरे देश में, पूरे विश्व में चक्कर लगाने का, है ना। यहाँ पर तो हम तो अपने गांव में ही चक्कर नहीं लगा पाते हैं, और आप लोग भाई अपने देश में लगा लीजिए, नहीं लगा सकते पूरे विश्व में लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो 21 नंबर है, 21 का ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोलते हैं बी नंबर आपका मैगलन। क्या होता है? मैगलन। भाई हम चक्कर क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि बोलते हैं अगर गाँव का चक्कर लगाओ तो कहेंगे अरे ये पता नहीं कौन कौन से लड़के हैं, है ना, फिर उनको दूसरा साबित कर देते हैं कि ये लड़के अच्छे नहीं जो गांव में चक्कर लगाते हैं।
और विश्व में चक्कर लगाएंगे तो पता नहीं क्या घोषित हो जाए उनको, है ना। तो यहाँ पर देखो याद रखिए, तो हंसी मजाक में है, यहाँ पर किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाया है, तो आपका मैगलन, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चारों तरफ विश्व में घूमता गया, कहीं पर बर्फ मिल रही थी, कहीं पर कुछ मिल रहा था, तो ये कह रहा था मैं तो गल गया, जब बर्फ में पहुंचा तो कह रहा है मैं गल गया, तो वैसे याद रखिए मैगलन हो गया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। तो देखिए आपका 22 नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा भाई 3, इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा 3 लोगों के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई, तो देखिए यहां पर जब रॉकेट यहां पर प्रणाली आई थी तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, रॉकेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है वह आपकी कौन सी है। चलिए वह जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा है जारी हुई है वो आपकी कौन सी है, तो यहां पर क्या चलता है, यूरो चलता है। हमने आपको बताया था कि लगभग देखा जाए तो यूरोप कंट्री में लगभग देशों में यूरो ही चल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। चलिए बहुत लोगों को ये देखो आता है, लेकिन क्या है रिवीजन होता है तभी आप आता है, नहीं भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जैतून की शाखा में किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपकी शांति का प्रतीक है। किसका है, शांति का प्रतीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए बताइएगा सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो 26 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर बनेगा आपका ए नंबर है, ये आपका इटली का है। कहां का है, इटली का है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। भारत का क्या है, भारत का अशोक चक्र है ना। और न्यूजीलैंड का क्या है, तो आपका कीवी है। पाकिस्तान का क्या है, तो चांतारा है। यहां पर बताइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है, तो 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ये है आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी 28 दिसंबर में, तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा रीता फारिया। रीता फारिया ये मिस वर्ल्ड बनी थी, बताइए कब बनी थी, किसी को याद है, यहां पर बता सकते हैं आप लोग, डेट बता सकते हैं कि रीता फारिया को विश्व सुंदरी कब चुना गया था। चलिए यहां पर बताइए, किसी को डेट याद हो तो कमेंट करिए जल्दी से। चलिए किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए देखो यहां पर आपका हो जाएगा 1966 में, कब 1966 इसका जो आंसर आया है अब आया है, याद रखिए 1966 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो 29 को ऑप्शन ए बनेगा यंग इंडिया। क्या, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी द्वारा मतलब महात्मा गांधी जी प्रकाशित करते थे, और ये कौन सी भाषा में निकाली गई थी, ये कौन सी भाषा में निकाली गई थी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, कौन सी भाषा में निकाली गई है, तो अंग्रेजी नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या है, अंग्रेजी नाम है, तो आप कह सकते हैं कि सर जी ये अंग्रेजी में निकाली गई थी, किसमें, अंग्रेजी में निकाली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था, तो 30 का ऑप्शन बनेगा ये पोखरण में किया गया था। कहां पर, पोखरण, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल अहराम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, अल अहराम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। 31 का ऑप्शन देखिए बी नंबर आपके काहिरा से। कहां से, काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर देखो दिया गया है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है। 32 का ऑप्शन देखिए करडम मल्लेश्वरी है। कौन, करडम मल्लेश्वरी, इसका क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करडम मल्लेश्वरी। हमने बताया है एक वीडियो में सभी क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन डेली वीडियो देखोगे तो सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो पूरे वीडियो देखा करें। कह रहा आपसे विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है, ठीक है। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे 34 दिसंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शिवाजी गणेशन। कौन है, शिवाजी गणेशन, जिसको ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है।
35 का ऑप्शन क्या बनेगा? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये जिला स्तरीय आपकी होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है 36 नंबर में? तो ये पॉइंट होता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किसे? क्रिकेट से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि शतरंज की विरासत पर कितने वर्ग होते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया 36 नंबर रह गया, कह रहा सॉरी 37 नंबर। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? देखिए 37 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा बी नंबर, इसका नाम है आस्था। क्या नाम है? आस्था। इसका याद रखिए, इसका नाम है, ये कन्या थी, याद रखिए, अरबवें शिशु कन्या थी जिसका नाम आस्था था। अगला क्वेश्चन दिया है शतरंज की विरासत में कितने वर्ग होते हैं? तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 64 होते हैं। कितने? 64 होते हैं। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 39 का ऑप्शन आपका सी नंबर इसका हो जाएगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहां पर देखिए 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। अगला दिया गया है कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए 41 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा। यहां पर परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? 42 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है। यहां पर देखिए कह रहे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया है। सी नंबर सी राजगोपालाचारी, जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर स्थित है? ये बताइए भारत में जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो आपके कहां से किए जाते हैं? तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में आपका है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है 45 नंबर में? तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। क्या बनेगा? विंग्स ऑफ फायर। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब यहां पर 46 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है बेडकन कप किस खेल से संबंधित है? बेडकन कप किस खेल से संबंधित है 47 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर जो आपका आंसर है बेडकन कप, ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अगला है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है 48 नंबर में? तो ये आपकी युआन है। क्या है? युआन है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल कहाँ पर आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? 49 में। तो आपका जवाब हो जाएगा हैमिल्टन में। कहाँ पर? आपके हैमिल्टन में। अगला है शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? चलिए, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर में डी, आपका फिरदौसी। किसकी है? फिरदौसी की है। तो इस प्रकार से टेस्ट कंप्लीट हो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।